हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 कंपास सर्वेइंग चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन है आज का, चुंबकीय द्विघात का विचरण। क्वेश्चन है आपका चुंबकीय द्विघात का विचरण। या हमने आपको पिछली कक्षाओं में वीडियो में आपको बताया था कि द्विघात क्या होता है। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले क्षैतिज कोण को क्या कहा जाता है? चुंबकीय द्विघात। भौगोलिक यामोत्तर की दिशा हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है। हमने यह सब बातें आपको पिछली वीडियो में बताया है कि भौगोलिक यामोत्तर की दिशा जो है हमेशा स्थिर रहती है। अतः भौगोलिक द्विमान का मान भी हमेशा स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि भौगोलिक यामोत्तर और किसी भी सर्वेक्षण रेखा के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? भौगोलिक द्विमान। और जब भौगोलिक यामोत्तर की दिशा स्थिर है तो भौगोलिक द्विमान का भी मान स्थिर रहता है। जबकि चुंबकीय यामोत्तर की दिशा क्या होती है? समय समय पर चेंज होती रहती है। क्यों? चुंबकीय बलों की भिन्नता के कारण। जब चुंबकीय यामोत्तर की दिशा समय समय पर चेंज हो रही है तो उससे मापा गया किसी भी रेखा का द्विमान भी समय समय पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यह जो द्विघात में बदलाव आ रहा है समय समय पर, यह क्यों आ रहा है, क्या कारण है? तो वही आपका यह क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विघात का विचरण या चुंबकीय द्विघात का परिवर्तन। तो आइए देखते हैं इसको। द्विघात के परिवर्तन को द्विघात का विचरण कहते हैं। जो द्विघात है, जो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाला क्षैतिज कोण है उसे क्या कहते हैं? द्विघात। तो इस द्विघात में समय समय पर होने वाले जो परिवर्तन है या द्विघात में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को ही द्विघात का विचरण कहते हैं। द्विघात का जो विचरण है वह निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। जो द्विघात में बदलाव आ रहा है, द्विघात में जो चेंज आ रहा है समय समय पर, वह कितने प्रकार का है? वह 4 प्रकार का है। पहला है दैनिक विचरण, दूसरा है वार्षिक विचरण, तीसरा है आपका दीर्घकालीन विचरण, चौथा है अनियमित विचरण। पहला है आपका दैनिक विचरण। आइए देखते हैं यह क्या है। दैनिक का मतलब समझ रहे हैं आप कि दैनिक मतलब एक दिन। एक दिन में कितने घंटे? आपके 24 घंटे। तो इस 24 घंटे के अंदर होने वाले विचरण को दैनिक विचरण कहा जाता है। विचरण का मान रात में दिन की अपेक्षा तथा प्रातः में सायं में दोपहर की अपेक्षा कम होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 24 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो इस 24 घंटे के अंदर होने वाले द्विघात परिवर्तन अर्थात विचरण को दैनिक विचरण कहा जाता है। जो विचरण का मान है वह रात्रि में दिन की अपेक्षा तथा प्रातः व सायं में दोपहर की अपेक्षा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो द्विघात में समय समय पर जो बदलाव हो रहा है उसे क्या कहते हैं? द्विघात का विचरण। तो 24 घंटे के अंदर जो द्विघात में बदलाव आएगा उसे दैनिक विचरण कहा जाएगा। विचरण का जो मान है रात्रि में दिन की अपेक्षा कम हो जाएगा तथा प्रातः व सायं में दोपहर की अपेक्षा कम हो जाता है। किस विचरण में? दैनिक विचरण में। आप वर्ड से पकड़िए, दैनिक मतलब एक दिन। एक दिन में होने वाले द्विघात परिवर्तन को ही दैनिक विचरण कहा जाता है। दूसरा देखिए आपका है वार्षिक विचरण। ये आपका नंबर यहाँ डाल देना है। एक नंबर आपका हो गया है, ये आपका दूसरा नंबर हो गया वार्षिक विचरण। तो देखिए इसको, एक वर्ष की अवधि में होने वाले विचरण को वार्षिक विचरण कहते हैं। यानी एक वर्ष की अवधि में, पूरे एक वर्ष यानी 12 महीने की अवधि में होने वाले द्विघात परिवर्तन अर्थात विचरण को वार्षिक विचरण कहा जाता है।
यानी पूरे एक वर्ष में जो दिक्पात में बदलाव होगा उसे कहा जाएगा वार्षिक विचरण। वार्षिक मतलब एक वर्ष। एक वर्ष की अवधि में होने वाले दिक्पात परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वार्षिक विचरण। तीसरा नंबर देखिए आपका है दीर्घकालीन विचरण। नाम से स्पष्ट, दीर्घ मतलब अधिक समय में, काफ़ी लंबे समय में होने वाले दिक्पात परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दीर्घकालीन विचरण। यहाँ हम इसका तीसरा नंबर अंकित कर दे रहे हैं आपका दीर्घकालीन विचरण। आइए देखते हैं इसको। इस विचरण में काफ़ी अधिक समय लगता है। ये जो आपका दीर्घकालीन विचरण है इसमें काफ़ी अधिक समय लगता है। अभिलेखों के अनुसार पेरिस में 1680 में, पेरिस में कब? 1680 में दिक्पात का मान 11 डिग्री ईस्ट था तथा 1820 ईस्वी में यह 22 डिग्री वेस्ट हो गया, अर्थात 140 वर्ष की अवधि में यह मान 33 डिग्री बदल गया। जो आपका दीर्घकालीन विचरण है इस विचरण में काफ़ी अधिक समय लगता है। अभिलेखों के अनुसार, यानी पुराने अभिलेख हैं उनके अनुसार पेरिस, जो फ्रांस आपका देश है, वहाँ 1680 में, सन 1680 में जो दिक्पात का मान था, यानी जो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाला कोण था वो कितना था? 11 डिग्री ईस्ट था। यह कब था? 1680 डिग्री में। तथा 1820 डिग्री में वही दिक्पात का मान कितना हो गया? 22 डिग्री वेस्ट हो गया। यहाँ 11 डिग्री ईस्ट था, यहाँ 1820 में कितना हो गया? 22 डिग्री वेस्ट हो गया, यानी ईस्ट से वेस्ट हो गया, वो भी 22 डिग्री, यानी 11 ये और 22 ये, टोटल 140 वर्ष की अवधि में यह जो दिक्पात था कितना बदल गया? 33 डिग्री बदल गया। यह कौन बता रहा है? पुराने जो अभिलेख हैं पेरिस के, वह बता रहे हैं कि 140 वर्ष की अवधि में जो दिक्पात का मान है 33 डिग्री बदल गया। तो किस विचरण में? आपके दीर्घकालीन विचरण। इस विचरण में होता है काफ़ी अधिक लंबा समय लगता है। अगला नंबर देखिए आपका अनियमित विचरण। 4 नंबर आपका क्या है? अनियमित विचरण। चुंबकीय बलों की भिन्नता, ज्वालामुखी के फटने एवं सौर परिवर्तनों के कारण होने वाले विचरण को अनियमित विचरण कहा जाता है। इनका मान एक समय में 1 डिग्री से 2 डिग्री तक हो सकता है। जो आपका नियमित विचरण है यह कैसे होता है? चुंबकीय बलों, जो आपके चुंबकीय नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, उसमें वह क्यों हैं? जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं वहाँ पर हमारी जो चुंबकीय सूचिका है उसी चुंबकीय बल के कारण क्या कर रही है? उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो चुंबकीय बलों की भिन्नता, ज्वालामुखी के फटने और सौर परिवर्तनों के कारण होने वाले विचरण को अनियमित विचरण कहते हैं। यानी ज्वालामुखी कब फटेगा कोई पता नहीं है। सौर परिवर्तन कब चेंज हो रहा है कोई पता नहीं है। यानी ऐसे विचरण जो अनियमित हों, यानी यह कभी भी हो सकते हैं, इनकी पहले से कल्पना करना या पहले से अनुमान लगाना मुश्किल कार्य है। तो इस प्रकार होने वाले विचरण को कहा जाता है अनियमित विचरण। इनका मान एक समय में 1 डिग्री से 2 डिग्री तक हो सकता है। जो आपका अनियमित विचरण है, अनियमित मतलब यह नियमित नहीं है, पहले से निश्चित नहीं है। भाई ज्वालामुखी कब फटेगा, सौर परिवर्तन में कितना बदलाव आया, चुंबकीय बलों की भिन्नता में कितना अंतर है, यह सब पहले से पता नहीं है। तो इन सब के कारण दिक्पात में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है अनियमित विचरण। इनका मान 1 डिग्री से 2 डिग्री तक हो सकता है। 1 डिग्री से 2 डिग्री तक हो सकता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो ये आपका हो गया अनियमित विचरण। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा 1-2 बार कि दिक्पात। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि दिक्पात क्या है। उसी दिक्पात का विचरण, यानी जो दिक्पात का मान बदल रहा है या दिक्पात के परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? विचरण कहा जाता है। तो यह 4 प्रकार का है: दैनिक विचरण, वार्षिक विचरण,
दीर्घकालीन विचरण और अगला है अनियमित विचरण। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है, जैसे दैनिक विचरण यानी दैनिक एक दिन यानी 24 घंटे की अवधि में होने वाले द्विघात परिवर्तन को दैनिक विचरण कहा जाता है। वार्षिक विचरण मतलब एक वर्ष की अवधि में यानी 12 महीने की अवधि में होने वाले द्विघात परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वार्षिक विचरण कहा जाता है। दीर्घकालीन विचरण, दीर्घ मतलब काफ़ी लंबे समय, अधिक लंबे समय में होने वाले द्विघात परिवर्तन को दीर्घकालीन विचरण कहा जाता है। जैसे पेरिस का यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको दिखाया गया है कि 140 वर्ष में 33 डिग्री बदल गया। अगला है अनियमित विचरण, यह नियमित नहीं है, कितना होगा कब होगा यह पहले से पता नहीं है। अनियमित विचरण का कारण क्या है? चुंबकीय बलों की भिन्नता, ज्वालामुखी का फटना और सहपरिवर्तनों का कारण। तो यह विचरण जो है अनियमित है और इसका मान एक समय में 1 डिग्री से 2 डिग्री तक होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसके आगे की क्लास को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।